मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट में यह कहा है कि जहां आज की ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। पिछले वर्ष बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस साइट का साइंटिफिक सर्वे करने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि यह बताने की कोशिश की जाए कि इस साइट पर मस्जिद से पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था या नहीं, अर्थात यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस साइंटिफिक सर्वे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी आधार पर 5 बड़ी बातें बताई हैं, जिनके आधार पर यह निश्चित किया गया है कि आज ही ज्ञानवापी टेम्पल के स्थान पर पहले यहाँ पर प्राचीन हिंदू मंदिर स्थित था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी फ़ोटो जो 1965 से 1966 में मस्जिद के अंदर एक लूज स्टोन का लिया गया है के आधार पर यह बताया है कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब द्वारा 1676 से 1677 के बीच बनाया गया था और यह भी बताया गया है कि इस परिसर में समय-समय पर रिपेयर का कार्य भी कराया गया। जैसे 1792 से 1793 के दौरान कोर्टयार्ड का निर्माण कराया गया। एएसआई ने यह भी बताया कि जिस पत्थर पर मस्जिद की निर्माण की तिथि अंकित थी, उस पत्थर को स्क्रैच कर दिया गया है। जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक मासीर आलमगीरी में बताया है कि औरंगजेब ने अपने प्रोविंस के गवर्नर्स को मंदिरों और स्कूलों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके आधार पर इन सभी मंदिरों को बाद में नष्ट कर दिया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर डिमोलिश कर दिया गया था। सर्वे के दौरान 34 इंस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड किया गया है और इसका इसलिए महत्व है क्योंकि जिन पत्थरों पर इन इंस्क्रिप्शंस जिसमें देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ आदि में कई लेख लिखे गए हैं, उन्हीं पत्थरों को मंदिर बनाने में मस्जिद बनाने में और रिपेयर करने में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देवी-देवताओं के नाम जैसे कि जनार्दना भगवान विष्णु का अन्य नाम, रुद्र भगवान शिव का अन्य नाम और उमेश्वरा आदि नाम भी इंस्क्रिप्शंस में पाए गए हैं। इसी तरह अन्य टर्म जैसे कि महामुक्ति मंडपम जिसमें मुक्ति का अर्थ है फ्रीडम और मंडपम का अर्थ है प्लेटफॉर्म, इन सब का भी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि मस्जिद में जो पिलर्स व प्लास्टर है उसको बनाने के लिए मंदिर के मटेरियल्स का ही प्रयोग किया गया है। मटेरियल का प्रयोग करने के लिए स्टोन पर जो हिंदू मैथेटिकल क्रिएचर्स और दोनों साइड जो लोग मेडेलियन में उनको थे उनको म्यूटिलेट करके उनके स्थान पर मुगलों की फ्लोरल डिज़ाइन को स्टोन पर बनाकर पत्थरों को फिर से यूज़ किया गया है और ऐसा सबूत वेस्टर्न चैम्बर के उत्तरी व दक्षिणी दीवारों पर देखने को मिले हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि वर्तमान की मस्जिद है, वहाँ पहले प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल का सेंट्रल चैम्बर था। प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल में एक सेंट्रल चैम्बर और चारों दिशाओं में एक अलग-अलग चैम्बर थे। मस्जिद को बनाने के लिए प्री एग्जिस्टिंग मंदिर की दीवारों का प्रयोग किया गया है और मंदिर में सेंट्रल चैम्बर को जाने के लिए जो मेन एंट्रेंस था, उसे स्टोन मसोनरी के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। 5वीं बात यह बताई गई है कि जो मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए सेलर्स बनाए जाते थे, उस सेलर्स का फिर से यूज़ करके मस्जिद के सामने बड़ी संख्या में लोगों के लिए एकत्रित होने के लिए जगह बनाई गई है। इन सभी तथ्यों के आधार पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर साफ तौर पर यह कहा है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ विशाल प्राचीन हिंदू मंदिर उपस्थित था।